छात्रों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका यानी कि वर्क बुक के कार्यपत्रक 3 को बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 3 के बारे में। तो इसका विषय वस्तु संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल और वर्गमूल। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों? किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके कहते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 का पूर्ण वर्ग 1, 2 का पूर्ण वर्ग 4, 9, 3, 4 का 16, इस प्रकार 10 का 100, ये पूर्ण वर्ग आप देख सकते हैं। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बे यानी कि 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दूसरा है इसका पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह। 1, 4, 9 सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या हो जाएगा, बे। इसके बाद बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारी क्या है, अगली एक सारणी दी हुई है, वो सारणी को हमें पूरा करना है पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में। यानी 11 गुणा 11 करेंगे तो 121, 12 गुणा 12 144 होता है, 13 गुणा 13 169, 14 गुणा 14 196, 15 गुणा 15 225, 16 गुणा 16 256, 17 गुणा 17 289, 18 का वर्गमूल होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है 324, और 19 की पूर्ण वर्ग संख्या होती है 361, और 20 की 400। पढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा दिया हुआ है कि 12 का वर्ग क्या होता है, वो 144, इसे पूर्ण वर्ग संख्या भी बोला जाता है। और एक वर्गमूल का एक संकेत होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, करणीय चिन्ह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करणीय चिन्ह। इसके बाद बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दी हुई है, देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या दी हुई है और उसका क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर पूर्ण संख्या और उसके सभी अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। ये 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड तुलना वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों से क्या होते हैं, दुगने। यानी कि वर्ग 4 में अगर 2 वर्गमूल है तो 16 में कितने होंगे, उसके गुणनखंड 4 होंगे, यानी उसके दुगने गुणनखंड पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या आते हैं छात्रों, घात 1/2 या फिर उसको इस करणीय चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, उसमें दिखाया हुआ है कि 225 का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं सारे, उन अभाज्य गुणनखंड करके उनमें से 2-2 के जोड़े बना के एक एक संख्या कॉमन लेकर गुणा करते तो क्या आ जाता है, उसका वर्गमूल। दूसरा देखते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें 3 नंबर दिए, उनके निकालना है वर्गमूल। तो 8100 में 2 का भाग देंगे 4050 आएगा, फिर 2050 650, इस प्रकार करते हुए इसको लास्ट में सारे गुणनखंड निकल लेंगे हमें 2-2 के कॉमन लेके। तो 8100 का जो वर्गमूल आएगा निकल के वो कितना आएगा, 90। इस प्रकार 529 का भाग देंगे 23 का जाएगा तो 2 बार, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23। नेक्स्ट है 1764 में 2 का भाग देंगे 882, इसका 4 से 41 147 भाग देने पर लास्ट में, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, 42। कितना आएगा 1764 का 42। बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। छात्रों अभी जो अपन ने वर्गमूल पढ़ा था वो था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या का हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है उसको लिखते हैं, जो ये देखिए इसका ये चिन्ह होता है, इसमें इस प्रकार से लिखते हैं। फिर पीछे से संख्याओं को 2-2 के जोड़े बनाते हैं, यानी पीछे से 2 संख्या के जोड़े बनाते हैं। 625 25 का जोड़ा बन गया, एक अकेला रह गया तो उसका क्या लगा देंगे अपन, 0, यानी कि 0, 6 और 25 के 2 जोड़े बन गए। इसका बाद ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये तो सिंपल का हुआ। इसके बाद है पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना। छात्रों पॉइंट वाली संख्याओं में क्या करते हैं हम, जो पॉइंट के पहले जो संख्या यानी पॉइंट के इधर वाली संख्या, इसमें तो पीछे से जोड़े बनाते हैं, और पॉइंट के इधर वाली संख्याओं में इधर से, जैसे तीर का निशान लगाया मैंने, इधर से क्या करते हैं 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, इसमें करते हैं हमें पॉइंट 9 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो पॉइंट 9 का क्या करते हैं छात्र, पॉइंट 3 नहीं होता, इसका हमें वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो पॉइंट के पहले तो क्या है 0, तो उसको रहने दो, पॉइंट के बाद हमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं, तो अकेला 9 है, उसके साथ हम जोड़े इधर इधर से इधर चलना होता है। तो 2 के जोड़े बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे अपन, 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस पर 9 का भाग देंगे, 90 81 प्लस 9 ऐड करेंगे, 9 9 18 हो जाएगा। ये इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो इसमें अपन 0 बढ़ाते हैं, भाग नहीं जाता, तो इसमें कितनी 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक बार में 2 0 बढ़ाते हैं। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसके बाद कितना आ जाएगा, 0.94। हमें सिर्फ यहाँ पर 2 अंकों के लिए बोला है तो सिर्फ 2 अंकों तक हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो
12.25 का 3.5 पूरा पूरा हो जाएगा, और 42.25 का भी 6.5 पूरा पूरा, और 14,884 का 122 वर्गमूल होगा। इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं भाग विधि द्वारा, इसको भी ये देख लो दोस्तों। तो आपको अच्छी तरह, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इस प्रकार और कार्यपत्र के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।